है। तो कहाँ आजाद है, कहाँ आजाद है, किसने कहा आजाद है? कोई आजाद नहीं है, कहाँ आजाद है? ये बोल रहे हो कौन आजाद है? आप आजाद नहीं हो, नहीं आजाद है, कहाँ आजाद है? आप आजाद नहीं हो। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं हम आजाद है? जरा हैंड कोई इनमें से कह दे, कोई बंदा कह दे कि हम आजाद हैं। कैमरे की तरफ करो। कितने लोग आजाद हैं? हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। एक बस। ये बस एक ये कौन सी आजादी चाह रहे हो? मैं आजादी कौन सी होती है? ये वोट की आजादी तो हम आजाद रहे और जो हमारा दिल करे हम करें। जो अमेरिका है ना वो दुनिया को लीड कर रहा है, ठीक ठीक है। है। तो अगर ये टैग इंडिया के साथ लग जाएगा तो वो कहते हैं कि मतलब इतना बहुत अच्छा फ्रेंड है उसका, तो वो दुनिया उस पर ट्रस्ट कर सकती है, वो इन्वेस्टमेंट लेके आ सकती है अपनी कंट्रीज के अंदर। और वो बाकी जो है ना, वो मैंने जिस तरफ से बात की कि दुनिया का जो बहुत बड़ा मार्केट है ना वो चाइना और इंडिया है, ठीक है। दोनों। और वो एशिया को कंट्रोल करने के अमेरिका की चाइना के साथ बनती नहीं है, इंडिया के साथ बना रहा है। तो मोदी कोई वैल्यू इस वजह से दे रहे हैं, वो गुलाम नहीं है। गुलाम नहीं है वो, जो भी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, और दूसरा उनके नीचे नहीं लगे हुए। हमें क्या, हम IMF से कर्जा लेते हैं, हमारे सारे जो मुलाजमीन होती है उनको भी तनख्वाह IMF देती है, और IMF सारा ये अमेरिका चला रही है, उनको सारा सिस्टम है। हम बस सिर्फ गुलाम कौम है। अब जो है वो अपने मुल्क को प्रोग्रेस में लेकर जा रहे हैं। वो हमें जो है ना, वो हमें नहीं वो कर रहे, हमें वो अपना ओपिनियन समझते ही नहीं है। वो हमें जो है, वो हमें जो है ना अपना मुखालिफ जो है, हरीफ जो है, वो समझते नहीं है। वो कहते हैं हमारे लेवल के नहीं है ये। तो देखिए वो मेहनत कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो जो DNK इंडिया 92 में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की अमेरिकी यात्रा की तारीख कंफर्म होने के साथ ही अमेरिका में रह रहे भारतीयों में उत्साह का माहौल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है, और कयास लगाए जा रहे हैं कि चंद हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी का अमेरिकी भारतीयों को संबोधन महत्वपूर्ण होगा। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की जनता मोदी का बढ़ता कद और भारतीयों का बढ़ता रुतबा देखकर अपने हुक्मरानों को कोस रही है। वो जान गई है कि ये हुक्मरान हमें लूट रहे हैं, हमारा हक छीन रहे हैं और अपनी जेबें भर रही है। तो आइए देखते हैं दोस्तों पाकिस्तान मीडिया का ये वीडियो। आपको बात बताऊं, असल में ये चीज़ है कि हम हैं अमेरिका के ग़ुलाम। जो भी हमारा वज़ीर आज़म बनता है, जो भी हमारा सदर बनता है, वो पहले वज़ीर आज़म अपना अमेरिका से मशावरत करते हैं, फिर हमारा वज़ीर आज़म बनता है। जो इंडिया वाले, जो भी उनका वज़ीर आज़म सदर बनता है, वो आंखों में आंखें डाल के अमेरिका के ख़िलाफ़ भी खड़े हो जाते हैं, उनसे बातें भी करती हैं। इसलिए उनकी पूरी अक़वाम मुत्तहिदा में, पूरी दुनिया में उनकी इज़्ज़त है। हमारा क्या है, हमारा तो जो अपना क्या आर्मी चीफ बनता है, वो भी अमेरिका का ग़ुलाम होता है। उसको भी अमेरिका का पहले अमेरिका उसको मैनेज करती है, कहती है कि इसको बनाओ, इसको बनाओगे तो फिर बनोगे। जो हमारा वज़ीर आज़म बनता है उसको भी हम अमेरिका के पिट्ठू होते हैं। जो बात अमेरिका की नहीं मानते वो बहन, तो आप देख लो, जिस तरह इमरान खान को अंदर डाला है, इमरान खान को जिस तरह इन्होंने अंदर डाला हुआ है, वो किसने कहा? अमेरिका ने कहा है ना। अब वो पहले भुट्टो के साथ जो हमने किया था वो भी सारा अमेरिका की वजह से हुआ है। अब अपर ओवरऑल बात की जाए तो सारे हमें गुलाम कौम, नीचे से लेकर ऊपर जो भी ऑफिसर बैठे सारे गुलाम है। अब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो जो काउंसिल का बंदा है उसकी बात सुनते हैं, दूसरे की बात नहीं सुनते। इसी तरह हमारा जो ये भी हमारा मसला है ना, अब जिसकी थोड़ी सी पावर है उसकी बात सुनी जाती, दूसरे की नहीं सुनती। आप ऐसे चौक के पास जाओ, किसी और बंदे के पास जाओ, वो तब तक बात ही नहीं सुनता जब तक। अमेरिका हमें इनवाइट करेगा? इनवाइट का तो मैं नहीं कह सकता। अमेरिका इधर से कमा भी तो रहा है, पाकिस्तान से कमा भी तो रहा है। इनवाइट का मैं नहीं कहता, लेकिन वो वैल्यू हमारी गुलामों वाली होनी। तो मोदी कोई वैल्यू इस वजह से दे रहे हैं, वो गुलाम नहीं है। गुलाम नहीं है वो, जो भी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, और दूसरा उनके नीचे नहीं लगे हुए। हमें क्या, हम IMF से कर्जा लेते हैं, हमारे सारे जो मुलाजमीन होती है उनको भी तनख्वाह IMF देती है, और IMF सारा ये अमेरिका चला रही है, उनको सारा सिस्टम है। हम बस सिर्फ गुलाम कौम है, और मुझे लगता है आने वाले 50 क्या 100 साल में भी हम गुलाम ही रहना है।
अब जिस तरह 50 साल आज़ाद रहेंगे तो फिर है ना। ओवरऑल जो भी आप देख लो, हमारे पाकिस्तान में कितने हालात आपका आजकल गलत हो रहे हैं, वो सिर्फ इसी वजह से हैं। अवाम चाहती है कि कोई अच्छा बंदा है, कोई अच्छा नहीं आ रहा। अब हमारे वजीर आजम को देख लो, जो बैठा हुआ है, वो क्या उसको चेरी ब्लॉसम और क्या क्या पता नहीं उसके लिए वर्ड इमरान खान यूज़ करता है, वो इसी वजह से करता है ना। भाई उठा लेंगे तो क्या होगा, उठवा खैर है, कुछ नहीं होता। ये अजीब बात नहीं, उठाने वाली बात तो नहीं है। ये कौन सी बात है? उठा लेंगे तो क्या है? पहली आज़म सद्दार आर्मी चीफ वो अमेरिका का गुलाम होगा तो फिर वो आगे हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? नहीं करेगा ना। अब दोबारा आइए मैं तो सर अगर हम गुलामी से, जैसे आप जज्बाती बातें कर रहे हैं कि अमेरिका की गुलामी हमें नहीं मंजूर, आज अगर हम ये सब चीज़ें उनकी शराइत मानने से इनकार करते हैं तो हमारा मुल्क तो डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाएगा। हुक्मरानों की भी तो मजबूरी है ना। मैं ये बात ठीक है आपकी कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अगर हम कहते हैं अमेरिका की बात नहीं मानते, हम IMF की बात नहीं मानते, मुल्क भी तो चला वो में बहुत डूब गया ना। तो ये अभी हमने माशाल्लाह 77वां जश्न आज़ादी मनाया, आज़ाद है। कहाँ आज़ाद है? कहाँ आज़ाद है? किसने कहा आज़ाद है? कोई आज़ाद नहीं है। कहाँ आज़ाद है? ये बोल रहे हो कौन आज़ाद है? आप आज़ाद नहीं हो। नहीं आज़ाद है। कहाँ आज़ाद है? आप आज़ाद नहीं हो। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं हम आज़ाद है? जरा हैंड कोई इनमें से कह दे, कोई बंदा कह दे कि हम आज़ाद हैं। कैमरे की तरफ करो। कितने लोग आज़ाद हैं? हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं। एक बस। ये बस देख लो। कौन सी आज़ादी चाह रहे हो? मैं आज़ादी कौन सी होती है? ये वोट की आज़ादी हम आज़ाद रहें, जो हमारा दिल करे हम करें, ठीक है। जो बंदा थोड़ा सा बोलता है वो सुबह पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ होता है। यही तो हमारा मसला है। जो बोलता है उसको उठा के ले जाते हैं। भाई किधर आ जाओ, आपको सैर करवाएं। इंडिया जो है ना, इंडिया कुछ चीज़ों के लेके माइंड में वो चलते हैं, जिस तरह उसकी IT का सेक्टर है, एजुकेशन, हाँ, और वहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, वो चीज़ें हो गई। तो वो इस चीज़ पे अमेरिका को भी देख रहे हैं कि मुझे जिस मुल्क से आउटपुट मिल रहा है ना फ्यूचर के लिए, तो उनके साथ अच्छे रवाबित रख रहे हैं। जिस तरह की एप्पल कंपनी है ना, तो वो ऑलमोस्ट जो है ना उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो इंडिया में शिफ्ट हो रही है। इस तरह जो गाड़ियों का कंपनीज है ना, उसे पता है कि मतलब मुझे स्किल्ड और जो सस्ते जो लोग हैं ना वो इंडिया में मिल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू US, क्योंकि वहाँ पे जो लेबर खर्चा है ना वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए वो इन चीज़ों को माइंड में रख के वो इसलिए इंडिया से अच्छा ताल्लुक। और एक चीज़ ये भी है ना कि जो इंडिया है ना वो दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है ना, तो इसलिए वो चाहते हैं कि मेरे इसके साथ अच्छे ताल्लुकात हो। जिस तरह उसका चाइना है और एशिया को कंट्रोल करने के लिए उसके साथ एक बहुत बड़ी मतलब जो अपॉर्चुनिटी है वो इंडिया है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि मेरा ये इसके साथ अच्छे से रिलेशन बन जाए। इस टाइटल की कितनी इम्पोर्टेंट है, मोदी एंड US प्रोग्रेस टुगेदर? इसके तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो अमेरिका है ना वो दुनिया को लीड कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये टैग इंडिया के साथ लग जाएगा तो वो कहते हैं कि मतलब इतना बहुत अच्छा फ्रेंड है उसका, तो वो दुनिया उस पर ट्रस्ट कर सकती है, वो इन्वेस्टमेंट लेके आ सकती है अपनी कंट्रीज के अंदर। कोई डाउट्स है तो हम सबूत क्यों नहीं देते, आपसे पूछेंगे। हाँ। जी देखें, मैं इनसे डिसएग्री कर रहा हूँ। ठीक है। वो ये है कि एक शेर से मैं आगाज़ करूँगा इनके डिसएग्री पॉइंट पे, कि मेहनत की मुशक्क़त है जिसने उठाई, जहाँ में मिली उसको हमेशा बढ़ाई। जहाँ निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। तो देखें, मोदी साहब जो हैं वो अपने मुल्क को प्रोग्रेस में लेकर जा रहे हैं। वो हमें जो है ना, वो हमें नहीं वो कर रहे, हमें वो अपना ओपिनियन समझते ही नहीं है। वो हमें जो है वो हमें जो है ना अपना मुखालिफ जो है, हरीफ जो है वो समझते नहीं है। वो कहते हैं हमारे लेवल के नहीं है ये। तो देखिए वो मेहनत कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो जो मेहनत करता है, अब देखें हमारा एक मैं आपको पॉइंट देता हूँ कि अरशद नदीम ने जी जेवलिन में जो है वो विन किया। पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। क्या अमेरिका इसकी मुखालफत कर रहा है? नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। इंडिया से मुबारकबाद आई है। जिस जो मुकाबिल था वो नीरज चोपड़ा, उसकी माँ ने कहा कि अपना ही छोरा था, खैर है। हाँ तो देखें वो छोरा भी अपना बना रहे हैं। खैर बात ये है कि जब आप किसी भी लेवल पे या किसी भी फॉरम पे आप मेहनत करते हैं तो आपकी दुनिया में जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी पहचान बनती है। अच्छा ठीक है। हाँ, किस लेवल पे हम अगर अपनी डेमोक्रेसी की बात करें
अगर डेमोक्रेसी पे आते हैं तो कौन सी डेमोक्रेसी चल रही है हमारे जैसे पाकिस्तान में? भाई साहब की बात से मैं कंटिन्यू करेंगी, उन्होंने कहा कि इंडिया हमारे खिलाफ साजिशें करता है तो इसलिए अमेरिका जो है उन्हें इम्पोर्टेंस दे रहा है। अभी तक दुनिया जो है इतने चांद पे चली गई, इंडिया ने इतना कुछ अचीव कर लिया, आज भी हर पाकिस्तानी यही सोचता है कि इंडिया शायद हमारे खिलाफ साजिशें करता रहता है। अगर वो हमारे खिलाफ सारा दिन साजिशें करता तो आज वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बनता? उन्हें तो टाइम ही ना मिलता साजिशों के अलावा। तो आपका इस सवाल का जवाब है कि टेक्नोलॉजी, उनका अगर टेक्नोलॉजी का लेवल देखा जाए, मैं एक स्टूडेंट हूँ और टीचिंग भी साथ साथ करता हूँ। हम जब बाहर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं ना, किसी भी दूसरे कंट्री के लिए, यानी कि जैसा कि इसमें अबू धाबी में जो है, अबू धाबी और बाकी दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में भी रख लें, तो हमें सबसे ज़्यादा कम्पीट करने वाले जो होते हैं वो इंडियन होते हैं।